Okay, in ITMS Horizon Academy, today I'm going to start simple present tense. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस इसको कहते हैं और ये डेली लाइफ में इस टेंस को बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है बोलने के लिए। जब कोई अपनी आदत की बात करता है, नियम, कार्यक्रम या शौक जैसी चीज़ों की बात की जाती है तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इंग्लिश में हम उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब उसको यूज़ करेंगे और उसका मेन वर्ब क्या होगा, इस पे ध्यान देना होता है। तो आइए देखते हैं, इसमें मैंने कुछ लिटरेचर भी दिया हुआ है और ये लिटरेचर सिंपल प्रेजेंट को समझने के लिए जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं इसमें ये दिया हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसको हम रूटीन वर्क को बताने के लिए रूटीन वर्क्स को बताते हैं, अपनी हैबिट्स की बात करते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो होते हैं उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं। और इसके अलावा जो परमानेंट सिचुएशन होती है उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं। ये ऐसा टेंस होता है जो सब से ज़्यादा यूज होने वाला टेंस है क्योंकि इसी में लोग अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। और जैसे स्टूडेंट्स हैं वो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, कोई है जो जॉब करता है तो जैसे उसके पिताजी जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी में काम करते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपकी डेली एक्टिविटीज़ को बताया जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। हिज फादर वर्क्स फॉर जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है और उसके पिताजी ये उसमें कार्य करते हैं। तो ये इनका रूटीन वर्क है जहाँ पे वर्किंग डेज पे जाकर के काम करते हैं। तो आपके लिए भी अगर इस तरह का कोई रूटीन वर्क है, जैसे कोई अपने दैनिक कार्य को करता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, कोई दुकानदारी करता है या कोई फिर मजदूरी करता है या फिर कोई पढ़ाई करता है, तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जो रूटीन वर्क्स हैं उनके लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल है ही ईट्स एन एप्पल एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को वो सेब खाता है। ये उसने एक रूटीन बना रखी है। या फिर किसी की आदत हो सकती है कि आदतन कोई एक्सरसाइज करता है या कोई स्नान करता है। Sadik bathes in the morning daily. नेक्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसे पता चलता है यहाँ पे रूटीन वर्क है, यहाँ पे एक आदत की बात की जाती है और ये भी आदत की बात है, कोई सुबह स्नान करता है डेली। और यहाँ पे सन राइजेस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट को यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमने नोट्स की शक्ल में दिया हुआ है। आप इस नोट्स को समझने के लिए देखेंगे, ये नोट्स जो दिया हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें तीनों टेंस एक साथ काम कर रहे होते हैं। कोई काम अगर प्रेजेंट में कोई कर रहा है, इसका मतलब उसका रेफरेंस पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ये एक अकेला ऐसा टेंस है जहां पर तीनों टेंस को एक साथ ले आकर के रख दिया जाता है। जैसे कोई किसी स्कूल में कल भी गया है, यानी इसके पहले एडमिशन लिया हुआ है और आज भी वो स्कूल में है और कल भी, यानी जो वर्किंग डेज हैं उसमें वो स्कूल जाता है। तो इसमें तीनों टेंस मिले हुए हैं। अगर कोई आज ही एडमिशन लिया और आज ही स्कूल में गया हुआ है, प्रेजेंट टाइम में वो है, फ्यूचर में उसको जाना है लेकिन पास्ट नहीं है, तो ऐसी टेंस में कोई नहीं कहेगा, इस तरह की बात को कोई नहीं कहेगा कि ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में आएगा, क्योंकि उसने आज ही एडमिशन लिया है।
कोई पूछता है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो अगला यही बताएगा कि आज ही एडमिशन लिया है, अब इसमें पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर आज किसी ने टीसी ले लिया, कल आया था, पास्ट में आया था, आज प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में अब नहीं रहेगा, यानी फ्यूचर के कट जाने के बाद वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा टेंस है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस इन्वॉल्व होते हैं सेम टाइम पे। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। जो ये सेंटेंस है ये इसी चीज को बता रहा है कि उसके पिताजी his father joined the company today. We cannot say it simple in simple present tense because the past is not there. आज कंपनी को ज्वाइन किया है यानी कि उसके साथ पास्ट नहीं है, अब फ्यूचर में वो रहेगा, प्रेजेंट में है, तो ये नहीं कह सकता कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, आज ज्वाइन किया है तो अब काम करेंगे, तो इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं आएगा। तो इससे समझ में आ जाता है कि जब तीनों टेंस एक साथ काम कर रहे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और इसके लिए हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इसमें। किसी भी टेंस को इंग्लिश में पहचानने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब्स पे ध्यान रखना पड़ता है। इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज होते हैं। सिंपल सी बात है, डू जो यूज किया जाता है इसके सब्जेक्ट्स जो हैं प्रोनाउंस में आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन्स आएंगे, प्लूरल नेम्स आएंगे, तो वो डू को यूज करेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर अगर नाउन्स होंगे तो वो डस को यूज करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि सेंटेंसेस को बनाने में कहाँ पे डू डस रहेगा और कहाँ पे नहीं रहेगा, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। आइए देखते हैं अफर्मेटिव जब सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जनरली हम हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं यूज करते हैं, आमतौर से नहीं यूज करते हैं। एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए हमें उसको यूज करना पड़ता है। जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, लेकिन आई डू गो टू स्कूल डेली, इसका मतलब मैं स्कूल जाता तो हूँ, तो ये एम्फैटिक सेंटेंस बन जाता है जो आमतौर से नहीं यूज किया जाता है। लेकिन जनरली जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मूला कि हम किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या ऑर्डर रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी नहीं रहता है तो उसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट आता है, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस ये है कि जब ये कोई कार्य करता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के काम का जो असर होता है, उसके किए जाने वाले कार्य का असर अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ जाए, यानी कि जैसे मैं सेब खाता हूं, मैं आम खाता हूं, तो जब हम आम खाते हैं या सेब खाते हैं तो वो खत्म होता चला जाता है, उसको हम काट काट के खाते हैं, यानी जो झेलने वाला होता है, जिसपे एक्शन का असर पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मेरे स्कूल जाने से स्कूल ना तो छोटा बड़ा हो जाता है, ना काला पीला हो जाता है, उसके रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसके बाद जो बढ़ी हुई बात होती है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में टाइम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, तो जगह या समय जब आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट के बाद हम रखते हैं, और उसका भी ऑर्डर होता है, छोटा समय पहले रखते हैं, बड़ा समय बाद में रखते हैं। तो ये पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप जिसमें हम डू को यूज करते हैं। जिसमें डू को यूज करते हैं वहां पे मेन वर्ब जो होता है उसमें एस या एस नहीं लगता है, तो इसको जब हम पढ़ेंगे या इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे
तो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो बोलने में आसान होगा और फिर आसानी से हम अपने सेंटेंसेस उससे बना सकते हैं। आई रीड न्यूज़पेपर डेली, वी रीड न्यूज़पेपर डेली, यू रीड न्यूज़पेपर डेली, दे रीड न्यूज़पेपर डेली, द स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर डेली। यहाँ पे वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक्सटेंसिव है। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का ये फॉर्मूला हुआ। अब कुछ अपने सेंटेंसेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वर्ब की जगह पे दूसरे वर्ब लगा लीजिए। यहाँ पे ईट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंगो कर सकते हैं। आई ईट अ मैंगो डेली, मैं प्रतिदिन एक आम खाता हूँ। वी ईट a mango daily, you eat a mango daily, they eat a mango daily, the boys eat a mango daily। यहाँ प्लूरल कोई नाउन है तो उसको हम उसके साथ भी यही यूज करते हैं जो इन ग्रुप के साथ में यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि सबसे पहले हम जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ड्स को एक ऑर्डर में रखते हैं। वो ऑर्डर ये होता है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे अफर्मेटिव में ऑर्डर होता है सब्जेक्ट पहले होता है, इसमें भी सब्जेक्ट पहले ही होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा। सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। डू डज अभी अफर्मेटिव में नहीं यूज होता था, जनरली नहीं यूज होता था, इनफैक्टिव में मैंने बताया था यूज होता था। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का रहना जरूरी है, जैसे कि इस ग्रुप के साथ में डू का यूज होता है, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन्स के साथ में डू जैसा हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं और उसके बाद ही नॉट को रखते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद फिर मेन वर्ब आता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू है, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर ये एक्सटेंसिव है। तो अब सेंटेंस जो बना हुआ है वो इस तरह से, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, द बॉयज और द स्टूडेंट्स डोंट रीड न्यूज़पेपर डेली। लेकिन दूसरा जो ग्रुप है उसमें हेल्पिंग वर्ब डस को यूज किया गया है। ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में डस हेल्पिंग वर्ब होता है और ऑर्डर वही रहेगा, सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद है, उसके बाद नॉट है, फिर मेन वर्ब यहाँ पे है, मेन वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये एक्सटेंसिव है। ऑर्डर सेम है, डिफरेंस है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। अब इसके बाद एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है, एक्सरसाइज आपको खुद से करना है, मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ और बाकी आपको एक्सरसाइज खुद से करना है। इसमें लिखा हुआ है वी, अब आपको ये भरना है। तो वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू आता है, तो आप जब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, वी डू नॉट टेक, यहाँ पर टेक, वी डू नॉट टेक आवर सिस्टर टू स्कूल एवरी डे, सब्जेक्ट वी है, इसके साथ में डू को यूज करते हैं। इसके बाद शी है और उसके बाद फिर ही है, फिर आई है, जॉली, यू, दे, हर एल्डर सिस्टर, माय ग्रैंडपा, स्टूडेंट्स। इनके साथ में जो हमने इसके पहले फॉर्मूले में और आपको अलग अलग ग्रुप के साथ में किसके साथ डू किसके साथ डज आएगा, तो इसको बताते हुए जब हमने आपको बताया है तो उसी के हिसाब से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम किसी बात को पूछते हैं किसी से, अभी तक तो बताने वाली बात हो रही थी, किसी को बिना नॉट के बताते हैं, किसी को नॉट के साथ में बताते हैं, लेकिन ये जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये दो ग्रुप है, एक डू वाला ग्रुप है, दूसरा डस वाला ग्रुप है।
तो डू वाले ग्रुप में आपने देखा यहाँ पे आई वी यू दे और प्लूरल होते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेते हैं तो इससे सवाल बन जाता है। इससे सवाल जो बनता है उससे हम किसी से कंफर्मेशन लेते हैं, किसी से अप्रूवल लेते हैं कि बात ऐसी है कि नहीं है। जैसे कि डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या मैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता या पढ़ता हूं। अगर नॉट लगाएंगे तो नहीं पढ़ता, और नॉट की जगह यहीं पे रहती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में जब हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंसिव। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में डू होता है। तो उसी डू के साथ में ये सारे जब सेंटेंस बनाते हैं अपने हिसाब से आप इसमें वर्ब बदल सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। Do I not read newspaper daily? Do we not read newspaper daily? Do you not read newspaper daily? Do they not read newspaper daily? Do the students not read newspaper daily? इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि किसके साथ में डू को हम यूज करेंगे। अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए यहाँ पे आप दूसरे वर्ब को यूज करके अपने सेंटेंस बना सकते हैं। डू आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या मैं प्रतिदिन शाम में फुटबॉल खेलता हूं। यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डू वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या हम लोग शाम में फुटबॉल खेलते हैं। इस तरह से अपने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यहाँ पे प्ले हमने लिखा, अब आप अपने दूसरे सेंटेंस जैसे कि यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव अ कार। डू द स्टूडेंट्स ड्राइव अ कार, क्या स्टूडेंट्स कार चलाते हैं। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से आप सवाल पूछ सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। डज वाले ग्रुप में आप देखेंगे ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, इससे आप सवाल पूछ सकते हैं। ही शी इट या कोई सिंगुलर अगर नाउन है उनसे सवाल पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डज ही रीड न्यूज़पेपर डेली, अगर हम इस तरह से एक सेंटेंस बनाते हैं तो इसका मतलब हुआ क्या वो प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ता है। नॉट लगाएंगे तो नहीं पढ़ता, और नॉट अगर हटा देंगे तो पढ़ता है, हो जाएगा। डज शी रीड न्यूज़पेपर डेली, डज इट रीड न्यूज़पेपर डेली, डज द स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर डेली। अब इससे दूसरा सेंटेंस अगर अपना बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ईट अगर कर लें तो डज द स्टूडेंट ईट अ मैंगो एट होम, क्या लड़का घर में एक आम खाता है। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस अपने बना सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइज से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अपने सेंटेंसेस बन जाएंगे। आपको पता चल जाएगा किस सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसके क्वेश्चन बनाने के लिए एक यहाँ पे सेंटेंसेस में आपको फिल करना है किस तरह से, डू और डज को। दे प्ले द पियानो, क्या वे लोग पियानो बजाते हैं। तो यहाँ पे जो लगेगा वो डू लगेगा। तो मैंने एक एक्सरसाइज आपके लिए कर दिया है, बाकी एक्सरसाइज आपको खुद से करना है। ये एक्सरसाइज करके बताएंगे कि आपको किसके साथ डू और किसके साथ डज को यूज करना आ गया है या नहीं आ गया है। सो वी विल सी इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। ओके, अब ये आखिरी फॉर्मूला बचा हुआ है जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में कुछ पूछा जाता है और क्वेश्चंस जो होते हैं उनसे जो चीज पूछा जाता है आंसर में, यानी कि बताने वाली बात में वो चीज आती है। जैसे अगर हमने पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो जब वेयर से हम सवाल करेंगे
तो वेयर वाला जो आंसर होगा उसको हम प्रॉपर सेंटेंस को ऑर्डर में रखेंगे, यानी जैसे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस ऑर्डर में रखेंगे, और जहां पे वेयर पूछा गया है उसको उसकी जगह पे रख देंगे। ये एक एडवर्ब है और जो लास्ट में जाएगा, जैसे आई लिव इन इलाहाबाद, अगर लोकल जगह होती है तो उसके साथ एट लगाते हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होता है। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ में, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट होगा तो रखा जाएगा, नहीं तो फिर मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद एक्सटेंसिव होता है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसको हम यूज करते हैं। नॉट है तो यहाँ पे रहेगा, नहीं है तो इस जगह से नॉट को हटा दिया जाता है। अब इसके बाद आता है मेन वर्ब। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है। इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी के साथ में डस आता है तो उसमें एस या ई एस नहीं रहता, लेकिन डस के हट जाने पे जब बात को बताते हैं तो उसमें एस या ई एस जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जब सेंटेंस को हम देखते हैं तो एक सेंटेंस को बना के पहले देखते हैं। Why do I read newspaper daily? मैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर क्यों पढ़ता हूँ? इसका मतलब ये हुआ मैं प्रतिदिन क्यों समाचार पत्र पढ़ता हूँ। अब इसी तरह से यू को अगर यूज करेंगे तो तुम प्रतिदिन समाचार पत्र क्यों पढ़ते हो। दे को यूज करेंगे तो वे लोग क्यों प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। अपने सेंटेंसेस आपको बनाना है अगर, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को चेंज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड वाई है तो इसमें और दूसरे क्वेश्चन वर्ड यूज किए जा सकते हैं, जैसे वेयर है, व्हेन है, हाउ है। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड को आप चेंज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, मेन वर्ब यहाँ पे अपने चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बदल जाएगा। जब वर्ब बदलता है तो ऑब्जेक्ट भी उसी तरह से बदल जाता है। तो इनको बदल करके अपने खुद के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज को करना है। एक एक्सरसाइज हम करके दिखा देते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को याद रखना है और एक्सरसाइज आसानी से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में कैसा आएगा ये आपको सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट यहाँ वी है तो सब्जेक्ट वी के साथ में आता है डू, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। तो हाउ डू वी, अब ये वर्ब है, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपकी पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है, हाउ डू वी सॉल्व दिस एक्सरसाइज। अब इसके बाद जो बची हुई एक्सरसाइज है ये आपको खुद से करना है। अगर कोई एक्सरसाइज आपको नहीं समझ में आती है तो आप इसको वापस रेफरेंस ले सकते हैं, और आपको सिर्फ रेफरेंस लेना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब भी आपको पता है, यहाँ भी पता चल रहा है कि इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये बहुत साफ पता चल रहा है। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। और डेली लाइफ में जो कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं या किसी से आपको कुछ पूछना है तो उसको बताने और पूछने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करके अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, इस तरह से आप दूसरे से पूछें और उसको बताने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने के लिए प्रैक्टिस करें। जैसे व्हाट टाइम डू यू गेट अप एवरी डे, व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट, व्हाट टाइम डू यू टेक लंच, वेयर डू यू स्टडी,
How long do you sleep every day? Do you like to play football? Do you read newspaper? Do you know how to cook food? इस तरह से मैंने सवाल पूछे जो आप भी पूछ सकते हैं, और स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मूला जिस तरह से बताया गया है उसको आप अपने सेंटेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेशन कंप्लीट होता है। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मेकिंग योर ओन सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, and hope that this session will help you to understand simple present indefinite tense well. Thank you.